के जरिए हमने इस पूरे मंडल के जितने बुद्धिजीवी लोग, प्रधान हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी हैं, उन सबको आज बुलाया था कि वो कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। पिछले 15 साल का सूखा हक वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। पिछले 15 साल हो जाएंगे 2027 में कि वो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के शिकार हो रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी ऊंचे मकान और फीके पकवान जैसी है। इसलिए हक वंचित समाज में भाईचारा बना के और बूथ सेक्टर संगठन को जो है, विधानसभा के संगठन को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनको भी बहुत मजबूती से लड़ेगी। उसी की तैयारी के लिए मंडल वाइज ये समीक्षाएं और प्रभु सम्मेलन चल रहे हैं। इसके बाद भी पदाधिकारियों का अलग से कार्यक्रम है जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाए किस तरह से उनको अगले 2 महीने काम करना है। फिर समीक्षा करके जो भाईचारा कमेटियां, 12 जातियों का भाईचारा संगठन हमने बनाया है, उसको किस तरह दुरुस्त करना है और वोट तैयार करनी है और वोट के जरिए इस हक वंचित समाज को शासक बनाया है, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आजाद समाज पार्टी लोगों के बीच में पहुंच रही है। एक तरफ वो दल हैं जो पैसों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मेहनत करने वाले दल हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज शिक्षा के नाम पे बाजारीकरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, नहीं हो रहा। प्राइवेट स्कूल किस तरह से लोगों की खाल खींच रहे हैं। हर साल नया सिलेबस देते हैं, सिलेबस के लिए दुकान बताते हैं कि वहीं से किताबें मिलेगी, फीस अपने आप तय करते हैं। गरीब अभिभावक परेशान हैं, सरकार ने कोई सुध नहीं दी। अस्पतालों में किस तरह की चोर बाजारी हो रही है, गरीबों की जेब काटी जा रही है, ये भी किसी छिपाव नहीं है। थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों में रोज अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए। जनता सड़कों पे आने को मजबूर है, सुसाइड कर रही है। किसान परेशान है, समय पे डीपी नहीं मिलता, समय पे जो है यूरिया नहीं मिलता और उसके दाम भी सरकार तय कर रही है और उसकी जो संख्या है उसमें भी कटौती कर रही है। चारों तरफ से बुरा हाल है। महंगाई एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, क्या गठबंधन भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में? जनता से गठबंधन हो जाए तो जनता बड़ी समझदार है। अखिलेश यादव के साथ आपकी फोटो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, क्या लगता है, कुछ संभावनाएं बन रही है? मैं ये समझता हूँ कि आपका भी ध्यान जनता के मुद्दों पे कम है। मुझे अच्छा लगता अगर आप सरकार की नाकामी से जुड़े सवाल पूछते, मैं उन पे आपको बताता कि सरकार क्या करना चाहिए था। आप ये मुझे बताओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, क्या पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है, क्या शहादत नहीं हो रही है? बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली नहीं लगी क्या? तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? इतने मुट्ठी भर के देश की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे। हम इतने कमजोर तो नहीं थे। हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। अपने बलबूते पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने बलबूते पे लड़ेगी और बाकी के फैसले पार्टी के होंगे। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, गाजीपुर की सड़कें मैंने आज देखी। क्या आप ईमानदारी से बताइए, क्या गाजीपुर की सड़कें इस सरकार के झूठ का खुलासा करती नहीं करती? क्या हाल है गाजीपुर का? गंदगी का की क्या हाल है? पानी की व्यवस्था क्या हाल है? आप बताइए, क्या गाजीपुर की सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जवाबदेह है या नहीं है? केंद्र की सरकार जो नेशनल हाईवे बनाती है उससे तो हम लोग सवाल वहां पार्लियामेंट में करते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है जो बड़े बड़े वादे करती पीठ ठोकती है, तो मुख्यमंत्री जवाब देगी गाजीपुर विकास से छूता क्यों है? गाजीपुर के हर 100 मीटर में गड्ढे क्यों है? क्या गाजीपुर जिले के लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार सरकार को मिला है? क्षेत्रों में आरक्षण का बिल लेके आया था, वो बिल नहीं था। वो ये भी सच्चाई थी कि होना चाहिए। उसी तरह से जितने संविदा कर्मी भाई हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आज डर रहे हैं कि कल उनकी नौकरी पे खतरा पैदा हो सकता है, मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि वो घबराए नहीं, वो सेवा कर रहे हैं।